हेलो एंड वेलकम बैक टू वीकली साइंस एंड टेक करंट अफेयर्स। आज हम दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखने वाले हैं। पहला तो है एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो कि 26 जैन को इंडिया ने रिपब्लिक डे परेड में दिखाया है। सेकेंड है हमारा जो सोलर पैनल्स का जो प्रोडक्शन है उसको कैसे इजी किया जाए थ्रू प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स, और उसकी केमिस्ट्री क्या होती है, वेफर्स क्या होते हैं, फाइनली सोलर पैनल्स या सोलर सेल्स क्या होते हैं, कौन सा मटेरियल यूज होता है। सो पहला टॉपिक हम देखते हैं। रिपब्लिक डे परेड में इंडिया ने अपनी हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च किया है, जो कि एंटी सिप हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, इसका पर्पस क्या है? जो इंडियन ओशन में जो देश हैं उनसे हमारी रक्षा करना। तो ये तो था न्यूज़ का कंटेक्स्ट। एग्जाम में आपसे क्या पूछा जा सकता है इसके बारे में वो देख लेते हैं। पहला तो नाम। ये कैसी मिसाइल है? एक लॉन्ग रेंज LR एंटी सिप AS हाइपरसोनिक मिसाइल। ठीक है, ये कैसी मिसाइल है? लॉन्ग रेंज 1500 किलोमीटर इसकी रेंज है। एंटी सिप बेसिकली ये नेवी में यूज होने वाली है, और दूसरे जो दुश्मन लोग हैं उनकी सिप को ये टारगेट करने वाली है। हाइपरसोनिक मतलब इसकी स्पीड कितनी है? साउंड की स्पीड से 5 टाइम्स ज़्यादा। ऑन एन एवरेज इसकी स्पीड कितनी है? साउंड की स्पीड से, है ना, 5 टाइम्स ऑफ साउंड स्पीड। जो ये मिसाइल है उसकी स्पीड है 5 टाइम्स ऑफ साउंड से स्पीड। अगर हमने ये फीट अचीव किया है, उसकी वजह से हम एक एलिट क्लब में शामिल हो गए हैं, जिसमें कौन कौन इंक्लूडेड है ऑलरेडी, किस किस के पास ये मिसाइल्स हैं? US, रसिया, चाइना। ये 3 नेशन ऑलरेडी थे जिनके पास हाइपरसोनिक मिसाइल्स थी इस तरह की, जो कि नेवी के शिप्स को इंटरसेप्ट कर सकती थी, एयरक्राफ्ट कैरियर्स को इंटरसेप्ट कर सकती थी। अब वो हमारे पास भी है। फाइनली एक फीचर इस मिसाइल का है, उसे हम ग्लाइड व्हीकल फीचर बोल देते हैं। वो समझ लीजिए आप एग्जैक्टली ये मिसाइल कैसे काम करती है। जनरली जो बैलिस्टिक मिसाइल हैं, जैसे हमारी अग्नि मिसाइल है, वो आपने एक बार उसको इग्नाइट किया, कुछ देर तक उसका फ्यूल जलेगा, वो कुछ, है ना, फिर वो कुछ ट्रेजेक्ट्री लेगी और ग्रेविटी की वजह से वो अपने टारगेट को हिट करेगी जो आपने सेट किया था। बट ये मिसाइल कैसी है? इसमें क्या है, फ्यूल कुछ देर तक जलेगा, जस्ट लाइक अग्नि में जैसे जल रहा था। ठीक है, बट उसके बाद फ्यूल जलना बंद हो जाएगा और वो मॉड्यूल सेपरेट हो जाएगा। जो फ्यूल जल रहा था वो वाला मॉड्यूल सेपरेट हो जाएगा मेन मिसाइल से। मान लीजिए पहले इसमें फ्यूल जला है, ये सेपरेट हो जाएगा। अब सिर्फ इतना ये पोर्शन बचेगा। अब इसमें हमारे फिन्स लगे हैं, इसमें हमारे रोटर्स लगे हैं, जिसको एडजस्ट करके हम इसकी स्पीड का फ़ायदा उठा के इसको ग्लाइड करवा सकते हैं। क्या करवा सकते हैं? एटमॉस्फेयर के थ्रू ग्लाइड करवा सकते हैं। इसका एल्टीट्यूड कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ये सब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दूसरी एंटी मिसाइल, है ना, मिसाइल, ऐसी कोई छोटी मिसाइल जो कि इस मिसाइल को ख़त्म कर सके, वो इसको इंटरसेप्ट ना करे। इस तरह हम ये जो 1500 किलोमीटर की रेंज है इसकी, उसको मैक्सिमम कितने मिनट्स में अचीव करना चाह रहे हैं या कर लिया है? 15 मिनट में। अभी ये नेवी में इंडक्ट हुई है, और इसका पाथ एक बैलिस्टिक मिसाइल से डिफरेंट है। इसको हम क्या बोल देते हैं? क्वाजी बैलिस्टिक। इसमें दोनों चीज़ें हो रही हैं। पहले बैलिस्टिक वाला काम हो रहा है, एक पटाखे जैसा जलता है और ऊपर जाता है रॉकेट, वैसा काम हो रहा है। एंड देन हम इसको ग्लाइड या मैन्यूवर कर रहे हैं। ये फीचर किसका है? क्रूज मिसाइल का है। इसीलिए हम इसे क्या बोल देते हैं? हाफ बैलिस्टिक या क्वाजी बैलिस्टिक। इसकी रेंज कितनी है? 1500 किलोमीटर। मैक्सिमम स्पीड है इसकी 10 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड। ऑन एन एवरेज स्पीड है इसकी 5 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड। 5 मैक है ऑन एन एवरेज स्पीड पूरे पाथ में। बट इनिशियल फेज में या इनिशियल ट्रेजेक्ट्री में इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो कितनी है? 10 मैक है, मतलब 12,000 किलोमीटर पर आवर। मैन्यूवरेबिलिटी कर सकते हैं, हम इसको मोड़ सकते हैं अपने हिसाब से, एल्टीट्यूड कम या ज़्यादा कर सकते हैं, एटमॉस्फेयर में नीचे ला सकते हैं, ऊपर ले जा सकते हैं, जिससे हम इसे किसी और मिसाइल्स के टारगेट बनने से बचा सकें। ये आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं अपने एग्ज़ाम के लिए। अगर मैं इसकी रेंज की बात करूं और
मेंस एग्जाम में वैल्यू एडिशन की बात करूं तो इस ये आप देख रहे हो, ये इंडिया की टेरिटरी है, इसके अराउंड करीब करीब ये रेंज हम लोग टारगेट इस मिसाइल के थ्रू कर सकते हैं। अगर कोई भी है ना अनवांटेड एलिमेंट आपके इंडियन ओशन के वाटर में आता है, चाहे वो चाइना की शिप हो चाहे कोई हो, सो हम उसको इतनी जल्दी स्ट्राइक कर सकते हैं 15 मिनट के अंदर कि वो समझ ही ना पाए कि हुआ क्या है। एग्जैक्टली हाइपरसोनिक मिसाइल्स का फ़ायदा क्या है कि आप अपने टारगेट को बहुत जल्दी हिट कर सकते हो इससे पहले कि वो समझ पाए और आपको उल्टा टारगेट कर पाए। सो ये पूरा हमारा रेंज है। अगर मैं स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करूं, इंडिया के इंडिपेंडेंस की बात करूं, इंडियन ओशन में इन्फ्लुएंस की बात करूं, सो ये मिसाइल बहुत ही ज़्यादा उसको प्रमोट करने वाली है। अब ये बात समझेंगे, मिसाइल है ना, कोई छोटा मोटा बंदूक नहीं है, आर्टिलरी गन नहीं है। सो ये बेसिकली बड़े वारशिप्स के लिए या फिर एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए यूज़ होने वाली है। ये पायरेसी वगैरह या छोटे मोटी चीज़ें, छोटे जो अटैक्स हो रहे हैं उन सब के लिए इसको यूज़ करना इम्पॉसिबल है। वो टारगेट इसकी कैपेबिलिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं। सो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को बढ़ाएगी ये इंडियन ओशन में और हमारे इन्फ्लुएंस को बढ़ाएगी, इन नेशंस को हमसे कोलैबोरेट कोऑपरेट करने में के लिए एक वजह देगी। अदरवाइज ये सब लोग अभी अपनी मनमानी कर रहे हैं। ठीक है, सो एक वर्ड यूज होता है एंटी एक्सेस एरिया डिनाइल, कि मतलब इस एरिया में हम जिसको चाहते हैं वही आदमी, वही नेशन अपना शिप्स भेज सकता है। डेटरेंस, दूसरे लोगों के एयरक्राफ्ट कैरियर्स और वॉरशिप्स नहीं आ सकते हैं। स्टेल्थ, मैंने बताया था ये मिसाइल ऊपर नीचे है ना मैन्यूवर कर सकती है एटमॉस्फेयर में, जिसकी वजह से लोग इसको या फिर रेडार्स, बेसिकली रेडार्स इसको इजीली ट्रैक या है ना गन डाउन नहीं कर सकते हैं। एंड स्ट्रेटेजिक गोल है कि हमारा इंडियन ओशन में हमारी पकड़ होनी चाहिए। देन अब हम सेकेंड जो कुछ मेजर चीज़ें हैं इस न्यूज़ से जो हमारे प्रीलिम्स में पूछी जा सकती हैं या फिर हम मेंस में एज ए की पॉइंट यूज़ कर सकते हैं, वो ये तीन है। सो हाइपरसोनिक हो गया, तीन तरह की मिसाइल होती हैं है ना, सबसोनिक लेस देन 1 मैक, सुपरसोनिक 1 to 5 times the speed of sound and hypersonic 5 more than 5 times the speed of sound। क्वाजी बैलिस्टिक, एक ऐसा पाथ जो कि बैलिस्टिक को ना फॉलो कर रहा हो बल्कि ऐसे गया फिर वो ऐसे ऐसे जाके अपने टारगेट को स्ट्राइक कर रहा हो, इसे क्या बोल देते हैं हम, क्वाजी बैलिस्टिक। ये मिसाइल बैलिस्टिक नहीं है, कैसी है, सेमी बैलिस्टिक या क्वाजी बैलिस्टिक। इंडिजिनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एक टर्म है जो कि हम पहले भी यूज़ कर चुके हैं, जिसमें कि हम जो सेल्फ रिलायंस है, हम बाहर से टेक्नोलॉजी ना खरीद के अपने यहाँ ही डेवलप कर रहे हैं। सो ये मेंस के आपके कुछ पॉइंट्स हो गए। द अपस्ट्रीम चैलेंज फॉर सोलर पैनल्स, ठीक है। सो आप ये समझेंगे एग्जैक्टली चल क्या रहा है। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ देखेंगे इसको जरा, सोलर पैनल्स जनरली आपने इस तरह के एक ब्लू पैनल देखा होगा, ठीक है, जिससे हम क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी और रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। और अपने जो टारगेट्स हैं ग्रीन क्लीन एनर्जी को, उनको अचीव करना चाह रहे हैं। टारगेट कितना है हमारा, 500 गीगावाट बाई 2030। सो उन टारगेट को हम इसके थ्रू अचीव करना चाह रहे हैं। बट क्या कर रहे हैं, ये जो वेफर्स नाम की एक चीज़ होती है इसमें, उसको हम जनरली क्या कर ले रहे हैं, इम्पोर्ट कर ले रहे हैं। इसको हम जनरली क्या कर ले रहे हैं, इम्पोर्ट कर ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल चाइना या बाकी देशों से। एज ए रिजल्ट हम सिर्फ यहाँ पे इसकी सिर्फ असेंबली कर रहे हैं, असेंबली कर रहे हैं। सो इससे हम बहुत ज़्यादा वैल्यू एडिशन नहीं कर रहे, ये वाला पोर्शन हमारा स्किप हो जा रहा है। ऐसी बहुत ही कम इंडस्ट्री हैं जो इस वाले पोर्शन पर काम कर रही हैं, जहाँ हमने रेत से सिलिकॉन बनाया, प्योर है ना, प्योर एलिमेंट। सिलिकॉन किसे बोल देते हैं, प्योर एलिमेंट। 99 पॉइंट जितने 9 आप लगा सकते हो, ठीक है, उतने 9 की प्योरिटी रहती है बेसिकली, ठीक है। इससे क्या बने होते हैं, सोलर पैनल। इसी सेम चीज़ से दूसरी जो मेन चीज़ बनी होती है जिसकी हमने पहले बात की थी, वो है मोबाइल की चिप्स या जो जीपीयू सीपीयू जिन्हें हम बोलते हैं, वो भी किस मटेरियल के बने होते हैं भाई, सिलिकॉन के। सिलिकॉन में डोपिंग की जाती है, ठीक है। आप इतना समझेंगे, रेत से हमने पहले इसको प्यूरिफाई किया, इन्हें इनगॉट्स बोल देते हैं। इनगॉट से हमने वेफर्स बनाए, ठीक है। वेफर्स की हमने डोपिंग की, बेसिकली कोई इम्प्योरिटी डाली, जैसे बोरोन डाला, एंड देन फाइनली हमको एक
सोलर फोटोवोल्टाइक सेल मिलेगा जो कि एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। प्रॉब्लम ये है कि ये जो वेफर्स है इसको 90% लगभग 90% हम क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं। ये जो वाला वैल्यू एडिशन वाला पार्ट है इस पर हमने काम नहीं किया। जो मेजर पैसा बनता है या जो ज़रूरी है हमारे सेल्फ रिलायंस है ना, हमारे ग्रीन ट्रांजिशन के लिए जो ज़रूरी चीज़ है वो हम अभी कैसा है, इम्पोर्टेड डिपेंडेंट है, हम दूसरे देशों पर डिपेंडेंट हैं। सो इसको ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि अभी तक हम प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम में, मतलब आप इसका प्रोडक्ट फाइनल बना के बेच रहे हो, सेल कर रहे हो, तो आपको कुछ सब्सिडी मिल रही है, कुछ फ़ायदा मिल रहा है। वो अब हम किस पे देना स्टार्ट करें, इनगोट्स बनाने पे या वेफर बनाने पे। सो गवर्नमेंट इसको प्रमोट करने की कोशिश कर रही है। किसी भी तरह ऐसा हो जाए कि हम ही सैंड से उसको रिफ़ाइन करें, उसको है ना प्योर फॉर्म में लाएं, उसके वेफर्स बनाएं एंड देन फिर हम उसका आगे की प्रोसेसिंग करें, जिसे असेंबली एंड मार्केटिंग वगैरह बोलते हैं। सो उसको प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने ये काम किया है। और ये जो लोग हैं जो कि वेफर बनाने में या इनगोट बनाने में काम कर रहे हैं, उनको भी सब्सिडी देने की कोशिश कर रही है अंडर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। ठीक, इसके अंडर गवर्नमेंट ये जो ट्रांजिशन है, जिससे हमारा ग्रीन एनर्जी की तरफ जो ट्रांजिशन है वो क्या रहे, सेल्फ डिपेंडेंट रहे, हम उसे इंपोर्ट ना करें। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको इस आर्टिकल से याद रखनी है। अगर मैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, सो हमें 2-3 चीज़ें थोड़ी सी याद रखनी है। पहला तो आप इस पॉइंट को लिख सकते हो 500 गीगावाट बाय 2030, है ना। एनर्जी सिक्योरिटी में पॉलीसिलिकॉन वो चीज़ है जो कि सिलिकॉन की प्योर फॉर्म से बना हुआ, मल्टीपल क्रिस्टल से बना हुआ एक, है ना, पार्ट है, उसी को हम क्या बोल देते हैं, पॉलीसिलिकॉन। सो हम ये चाहते हैं कि ग्रीन एनर्जी क्या हो, वो इम्पोर्टेड ना हो, वो डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर हो, जिससे मैन्युफैक्चरिंग के फ़ायदे तो कम से कम हमें मिले अपार्ट फ्रॉम क्लीन एनर्जी जो मिल रही है, उसके अलावा हमें मैन्युफैक्चरिंग के फ़ायदे सच एज जॉब क्रिएशन, है ना, पैसे का आना, एक्सपोर्ट्स हो गया, वो सब हम किसको मिले, हमें मिले। इसमें एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें गवर्नमेंट कुछ मॉडल्स को और कुछ मैन्युफैक्चरर्स को लिस्ट करती है, जिनसे आप ये जो वेफर्स हैं वो इंपोर्ट कर सकते हो अपनी सर्विस के लिए, अपने असेंबली के लिए। जो आप फोटोवोल्टाइक सेल की असेंबली बना रहे हो फाइनली बेचने के लिए, उसमें एक लिस्ट है कि आप जो वेफर्स या जो सेल्स है, जो रॉ मटेरियल है, वो किससे, कुछ ही लिस्टेड लोगों से परचेज कर सकते हो। उसकी वजह क्या है, हम इंडिजिनाइजेशन को प्रमोट करना चाह रहे हैं कि भाई इंडिजिनस जो लोग हैं, जो हमारे यहीं के लोग जो बना रहे हैं, उसको उनसे ले। अच्छा, इसमें एग्ज़ाम के लिए जो आपको याद रखना है वो कुछ 3-4 चीज़ें हैं। अप स्ट्रीम वर्सेस डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम वो होता है कि मान लीजिए यहाँ पे सैंड है, सैंड को आपने रिफाइन किया, ठीक है, ये मटेरियल आ गया, मटेरियल को आपने थिन शीट्स में काटा, ठीक है, एंड देन फाइनली कुछ प्रोडक्ट बना के आपने बेच दिया। सो ये चीज़ क्या है, इधर जहाँ से रॉ मटेरियल स्टार्ट हुआ है उसे हम अप स्ट्रीम बोल देते हैं, और इसे क्या बोल देते हैं, डाउन स्ट्रीम। सो हमने डाउन स्ट्रीम में लगभग इंडिजनाइजेशन अचीव कर लिया है, अच्छा खासा परसेंटेज हमारे यहाँ का है असेंबली और पैकेजिंग का। बट हमारा जो अप स्ट्रीम है, जो रॉ मटेरियल है और उसको प्यूरिफिकेशन है, उसमें अभी हम 10 से 15% ही कर रहे हैं, जो कि बहुत कम है। बाकी हम सारा क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं। सो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम्स क्या होता है। जो फोटोवोल्टाइक सेल हैं वो किसके बने होते हैं, मोनोक्रोमेटिक सिलिकॉन के, या तो एक ही सिंगल क्रिस्टल होगा, या फिर है ना पॉलीसिलिकॉन के मल्टीपल क्रिस्टल होंगे सिलिकॉन में, उसके बने होते हैं। ये 2 चीज़ें आपको वहाँ इससे याद रखनी है। वर्टिकल इंटीग्रेशन होता है कि एक ही कंपनी सैंड से लेके प्यूरिफिकेशन से लेके वेफर्स को काटने से लेके फाइनली असेंबली तक काम करे। इसको हम पूरी चेन के इंटीग्रेशन को क्या बोल देते हैं, प्रोसेस का या वैल्यू का या फिर वैल्यू चेन का या फिर बिजनेस का
वर्टिकल इंटीग्रेशन। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक किसान गेहूं उगा रहा है, वही ब्रेड बना रहा है, वही मार्केट में फाइनली जाके बेच रहा है। एक और एग्जांपल है वर्टिकल इंटीग्रेशन का। हमने वर्टिकली इसको क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया है, जिससे क्या अचीव हो, एफिशिएंसी। ठीक है, जिससे क्या अचीव हो, एफिशिएंसी। एंड ALMM एक अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉडल्स एंड मैन्युफैक्चरर्स है, जो कि गवर्नमेंट प्रिपेयर करती है कि आप जो रॉ मटेरियल है वो इन्हीं लोगों से खरीद सकते हो, जिससे इनको फ़ायदा हो, जो हमारे यहाँ के लोग हैं उनको फ़ायदा हो। अगर मैं कंक्लूड करूँ तो आपके एग्ज़ाम के लिए 2-3 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, कि जो मिसाइल थी वो बेसिकली हाइपरसोनिक मिसाइल थी, उसकी स्पीड कुछ 10 मैक के अराउंड थी, और वो जो पाथ लेती है वो बैलिस्टिक पाथ नहीं था, उसकी वजह से स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इंडिया को मिली है। ठीक है, वो 3-4 पॉइंट आपको वहाँ से याद रखने हैं। फोटोवोल्टाइक वाले जो टॉपिक है उससे अगर मैं बात करूँ, तो आपको PLI याद रखना है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। बेसिकली प्रोडक्ट पे, फाइनल प्रोडक्ट पे मिलता है, उसको हम मूव करना चाह रहे हैं बीच वैल्यू चेन में, कि इनगॉट्स पे जो लोग रॉ मटेरियल बना रहे हैं असेंबली के लिए, उनको क्या दे दें हम, वो PLI का फ़ायदा दे दें। आपको ये याद रखना है पॉलीसिलिकॉन क्या होता है, या सिलिकॉन एग्जैक्टली क्या होता है, और फोटोवोल्टाइक सेल्स सिलिकॉन के बने हुए होते हैं, अपार्ट फ्रॉम योर कंप्यूटर चिप्स एंड मोबाइल चिप्स। ठीक, एंड देन फाइनली इन दोनों का, ये जो दोनों डेवलपमेंट हैं उसका हमारे देश को एक तो फ़ायदा है इंडिजिनाइजेशन का, और एक फ़ायदा है, दूसरा फ़ायदा है डिफेंस का। ये दोनों आपको प्रीलिम्स और मेंस के लिए याद रखना है। सो थैंक यू, पढ़ते रहिए।